हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोबिन स्टडी सेंटर। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स या कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी का टॉपिक है 5 नंबर चैप्टर 12 मैथमेटिक्स। कहता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसको हिंदी में कहेंगे एक्स के भिन्नात्मक भाग। एक्स के भिन्नात्मक भाग, जब हिंदी में कोई लिखेगा एक्स के भिन्नात्मक भाग, एक्स के भिन्नात्मक भाग, अगर हिंदी में लिखना चाहिएगा तो इसको लिख सकते हैं एक्स के भिन्नात्मक भाग, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, देखिए सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को किस तरह से लिखा जाता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को जैसे आप लोग मिड ब्रैकेट का यूज करते हैं, बस उसी तरह एक्स, इसको कहेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। क्या कहेंगे? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। क्या कहेंगे? एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। जैसे इसको डिफाइन किया जाए, इट इज डिफाइंड एज, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को डिफाइन किया जाए फर्स्ट ऑफ ऑल, तो x माइनस ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ x। ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ x पढ़े हैं आप लोग, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट फंक्शन भी पढ़े हैं, उसके बेसिक टर्म को भी और सब्जेक्टिव टर्म से भी पढ़े हुए हैं। ठीक, तो देखिए ग्रेटेस्ट फंक्शन को देखिए, सबसे पहले हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को डिफाइन करने के लिए x माइनस ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ x, या दूसरे केस में अगर लिखा जाए तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस, क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इस तरह से ये लिखा जा सकता है। तो हम लोग समझेंगे कैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को डिफाइन करना। तो आइए इसको तो आप लोग इतना तक यहाँ तक लिख लिए होंगे, तो आइए बात करते हैं इसके क्वेश्चन से, तो आप लोग जस्ट समझ जाएंगे। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लीजिए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, इसको x माइनस ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ x लिखे, तो लिखिए 2 माइनस ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ 2, इस तरह से लिख सकते हैं। और 2 तो 2 अपने जगह पे तो रहेगा, माइनस ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ 2, ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ 2 यानी कि कोई संख्या रेखा पर दर्शाइए 0 1 2 -1 -2 या 2 एग्जैक्टली पॉइंट पे है, तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट फंक्शन देगा इसका 2a देगा, तो यानी कि 2 2 घट जाएगा, 2 में से 2 तो क्या बचेगा 0। तो 0 यानी कि आयत में क्या चीज को दर्शाएगा, इंटीजर फंक्शन को दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा, इंटीजर फंक्शन को। यह आप लोग चेक कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट पर दर्शा रहा है इंटीजर फंक्शन। यह आप लोग का आंसर हुआ, इसमें पूछेगा नहीं से इंटीजर फंक्शन, हाँ कहां पर, तो प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट में आता है बात। तो देखिए, तो सबसे पहले आप लोग यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 को डिफाइन कर सकते हैं 2 माइनस, क्या जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ 2, तो 2 माइनस ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ 2, तो 2 माइनस ग्रेटेस्ट फंक्शन 2 का क्या होगा, एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे, तो 2 आएगा, तो 2 माइनस 2 हो जाएगा 0। इसी तरह ये बात करते हैं आप लोग -2 पे, क्या बात किया जाए, -2 पे, तो -2 पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2, तो क्या होगा, -2 माइनस ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ -2, तो -2 यह भी एग्जैक्टली जा रहा है, तो -2 के, तो -2 माइनस क्या आएगा, -2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 0। -2 पर भी इंटीजर आ रहा है, ठीक, ग्रेटेस्ट फंक्शन। तो ऐसे चेक कर सकते हैं आप लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसी तरह ये 0.5 पे, 0 पर जैसे सबसे पहले 0 पे चेक कीजिए, 0 पर क्या होगा, 0 माइनस ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ 0, तो 0 पर 0 है, 0 माइनस 0 ग्रेटेस्ट फंक्शन एक्चुअली 0 पे जा रहा है, तो क्या होगा 0, तो 0 में 0 हो जाएगा, तो 0 में बचेगा। ठीक, आइए 0.5 पे देखते हैं, 0.5 पे अगर चेक किया जाए तो क्या होगा, 0.5 माइनस ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ 0.5, तो देखिए 0.5 तो 0.5, लेकिन 0.5 पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पर आएगा 0.5, यानी कि क्या 0 से आगे जा रहा है, तो उससे लॉ लेना है, तो क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा, 0.5 में से 0 घटाएगा तो क्या बचेगा 0.5, यानी कि नॉट इंटीजर ऑफ 0.5 पॉइंट। ठीक, 0.5 पर नॉट इंटीजर होगा, लेकिन हम लोग अभी इंटीजर की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कौन से पॉइंट पे होगा। तो अभी हम लोग चेक कर रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.5 का आंसर क्या है, 0.5 है। ठीक, देखिए -0.5 पे चेक किया जाए, कैसे चेक किया जाए, -0.5 क्या होगा, -0.5 माइनस ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ 0.5
5। देखिए -0.5 यहाँ पर आएगा -0.5 यानी कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, 1 को दर्शा रहा है, तो -0.5 क्या आएगा इसका, -1, माइनस माइनस प्लस, -0.5 प्लस 1 तो क्या देगा 0.5, यानी कि यहाँ भी -0.5 भी नॉट इंटीजर, यानी कि इंटीजर को नहीं दर्शा रहा है। इसका आंसर क्या होगा 0.5, -0.5 पर 0.5 आया, 0.5 पर भी 0.5 आया, क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -0.5। ठीक, तो आइए चेक करते हैं 1.2 पे, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.2, -1.2 तो लिखिए -1.2 माइनस ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ -1.2। ठीक, तो देखिए 1.2 जस्ट क्या आएगा 1. माइनस में यहाँ पर एक से आएगा तो -1.2, दो बिंदु लेगा 1 2, ठीक इस डायरेक्शन को दर्शा। ठीक, तो क्या होगा, तो -1.2 ये होगा -1.2, तो -1.2 यानी कि क्या दर्शाएगा -2 से, क्योंकि 1 से ज़्यादा हो गया तो क्या दिखाई दे रहा है ज़्यादा होगा, लेकिन अधिकतर जो माइनस में वैल्यू होता है वह सबसे कम होता है, तो कम वैल्यू लेंगे तो -2, तो क्या हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस, -1.2 प्लस 2, तो घटा लेंगे तो क्या बचेगा 0.8, क्या बचेगा 0.8, 2 में से जाएगा तो 1.2 घट जाएगा तो 0.8 बचेगा। तो ठीक, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.2 पर क्या आया 0.8 आपको आंसर आया। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग ऐसे चेक कर सकते हैं। आइए प्रॉपर्टीज किसकी बात करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को आप लोगों ने डिफाइन किया सबसे पहले इस तरह से, इसको मिड ब्रैकेट लेते हैं, उसमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इसको बोला जाता है, तो इसको इट इज डिफाइंड एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ x, या ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, कैसे, जैसे दूसरे नियम से ग्रेटेस्ट फंक्शन इज इक्वल टू x माइनस, तो क्या रहेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जैसे आप लोग को दिया था 2 पे पूछा गया जाएगा ग्रेटेस्ट फंक्शन, और इस विधि से फ्रैक्शनल पार्ट से तो क्या लिखी 2 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2, तो 2 माइनस, और इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 का वैल्यू कितना आया था 0 आया, तो क्या होगा 2 ये होगा, और आप लोग जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 यानी कि 2 एग्जैक्टली पॉइंट पर भी वैल्यू क्या देता है 2 देता है, यानी कि दोनों वैल्यू से सही है यह मानना। ठीक, ग्रेटेस्ट फंक्शन से भी और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से भी आप ग्रेटेस्ट फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले आप लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को डिफाइन करेंगे इसके राइट वैल्यू पर, फिर अनेक अनेक तरह का आप लोग क्वेश्चन ले सकते हैं, 3 4 5 ऐसे कर करके आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, और संख्या रेखा की बात करेंगे तो इस बिंदु से अगर चलना स्टार्ट कीजिएगा तो कभी नहीं आप लोग को गलती होगा। ठीक, देखिए तो यहाँ तक आप लोग डिफाइन कर लिए, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को क्या कहेंगे x माइनस ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक, तो ये प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। Properties of fractional part of x, प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो देखिए इसके फर्स्ट प्रॉपर्टी है 0 लेस देन इक्वल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन 1। ठीक, दूसरा प्रॉपर्टी है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो कब इंटीजर के केस में क्या होता है x इंटीजर, x किसको दर्शाएगा इंटीजर, बताया था इंटीजर के केस में यही पॉइंट जो है इसकी प्रॉपर्टीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब 0 लेस देन इक्वल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन इक्वल 1 आया, क्यों आया, जब आप लोग को चेक करते थे तो 0 और 1 के बीच में कभी कभी पॉइंट आता था, और 0 के फंक्शन में इसीलिए लेस इक्वल में लिखा गया है। ठीक, ग्रेटर देन, और इक्वल पर भी चेक कर सकते हैं आप, इक्वल है ना, ग्रेट इसको इस तरह से लिखेंगे, इसको इसके डायरेक्शन है 0 इस तरह से लिख सकते हैं, तो इक्वल में भी कर सकते हैं, क्या होगा 0 ग्रेटर देन, 0 से बड़ा है ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो यह आप लोग को समझ में आ गया होगा इसके दो प्रॉपर्टीज हैं। जैसे यहाँ फंक्शन के लिए दूसरी बात किया जाए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x
जैसे आप ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू डिफाइन किए होंगे x, इसके केस में क्या होगा, इंटीजर होगा, और इंटीजर नहीं होने के केस में x नॉट इंटीजर के केस में क्या होगा, यानी कि कोई वैल्यू डिफाइन नहीं, इंटीजर केस में 0 देगा और इसके केस में एग्जैक्टली वैल्यू वही आ जाएगा, जो p पॉइंट रहेगा उसके अननोन p पॉइंट आ सकता है। इस तरह से आप लिस्ट फॉर्म को डिवाइड किए होंगे, ठीक। तो इसके फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को दो प्रॉपर्टीज हैं। इसके फर्स्ट प्रॉपर्टीज 0 लेस देन इक्वल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन 1 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।